नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते हुए डायबिटीज़ के बारे में। चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई नौजवान हो, इनको जो डायबिटीज़ के केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अक्सर सुनने को मिल रहा है कि 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसको डायबिटीज़ की शिकायत हो गई है, डॉक्टर ने कहा है कि प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ये डायबिटीज की समस्या बच्चों को भी अपने शिकंजे में ले रही है? आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सबसे अहम बात ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को डायबिटीज का शिकार होने से बचा सकते हैं। देखिए, बच्चे अक्सर अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं? ये खेलते कूदते हैं, पूरा दिन इनकी कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है। बट अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें तो इनका शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? पहले बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते थे और अब ये ऐसा नहीं करते हैं। पढ़ाई का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज हो गए हैं, जिसकी वजह से वो इंडोर गेम ज़्यादा खेलते हैं, घर पे बैठते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, टीवी में गेम खेलते हैं। बट जो उनकी आउटडोर गेम्स हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो नहीं हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस गेम से, इन एक्टिविटीज से डायबिटीज का क्या लेना देना? मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज की शिकायत होती है, चाहे वो कोई बच्चा हो, नौजवान हो या कोई एजेड पर्सन हो, डायबिटीज का कारण होता है हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बन रहा है। अब ग्लूकोज कैसे बन रहा है? हम जो भी खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम जो भी खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक दूसरा प्रोसेस होता है, उस ग्लूकोज को यूज करने वाला, यूटिलाइज करने वाला। और इसमें उसकी हेल्प कौन करता है? हमारी बॉडी का ही एक ऑर्गन जिसका नाम है पेनक्रियाज। इसका काम होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करना। और इंसुलिन क्या करता है? आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहा है उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है। किस तरीके से पहुंचाता है, इसको समझना यही मेन कारण है डायबिटीज टाइप 2 का। जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज करता है पेनक्रियास, तो हमारे सेल्स को इंसुलिन एक सिग्नल देते हैं जिससे वो सेल ओपन होते हैं और जो ग्लूकोज होता है उसको अपने अंदर ले लेते हैं और उसे फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब ये इंसुलिन अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता है या फिर इसका प्रोडक्शन खराब हो जाता है, फॉल्टी इंसुलिन की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, और इवन जब ये इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाता है, तो हमारी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज का जन्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं होगा, वो ठीक से अपना काम ही नहीं करेगा, तो आपके सेल बॉडी में से, आपके ब्लड में से ग्लूकोज को नहीं ले पाएंगे। इन दोनों के बीच में जो इंसुलिन है वो एक अहम किरदार निभाता है सेल को ग्लूकोज लेने में। और अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे रहेगा? वो आपके ब्लड में ही बना रहेगा। और इसीलिए जब आप चेक करते हैं तो आपको दिखता है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ है, और इस समस्या को ही डायबिटीज टाइप 2 कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमारे सेल प्रॉपर वर्क क्यों नहीं करते हैं, या हमारा इंसुलिन डिफॉल्टी क्यों हो जाता है, या उसका प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है? देखिए, बच्चों की जो एक्टिविटीज है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा खेलना कूदना, वर्क करते रहना। नौजवानों का भी यही होता है, किसी ना किसी काम में लगे रहना, कभी क्लास जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना। तो ये जो उनकी एक्टिविटीज होती है ना, इसके कारण से वो जो भी कुछ खाते हैं वो उनकी बॉडी में कंज्यूम हो जाता है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट आजकल की लाइफ को अगर हम देखें तो बच्चे क्या हो रहे हैं? बच्चे इंडोर गेम्स में ज्यादा अपना टाइम बिताते हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है। बाहर माहौल अच्छा नहीं है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं, घर में खेल लीजिए। तो घर में वो क्या करते हैं? या तो वीडियोस देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। मतलब उनकी जो एक्टिविटी है वो नहीं हो रही। खाना उनका पूरा चल रहा है, बल्कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमारे बच्चे को हमने सारी चीजें देनी है, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसे मिले, प्रोटीन उसे मिले। तो वो उसके खाने पर तो ध्यान रखते हैं, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि ये जो खाना वो उन्हें दे रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है? और यहीं पर समस्या आ जाती है। जब वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा या डाइजेस्ट होने के बाद यूज नहीं हो रहा, तो क्या करेगा? वो फैट बढ़ाएगा आपकी बॉडी में। और यही फैट आपके सेल्स को, आपके बाकी ऑर्गन्स को ठीक से काम करने में रुकावट पैदा करते हैं,
जिसके कारण बच्चों को भी डायबिटीज जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम सच में आने वाली जनरेशन को डायबिटीज जैसी समस्या से बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक्टिविटीज, रनिंग, जॉगिंग, योगा या उनका खेल कूद, जितनी भी एक्टिविटीज है आप उनको एनकरेज करें कि वो ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। कोशिश करें वो मैक्सिमम खेलें ताकि वो जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो और उनकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे, ताकि उनको डायबिटीज जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि बच्चों में डायबिटीज का खतरा क्यों बढ़ते जा रहा है, क्यों आजकल के नौजवान भी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिसके कारण ये समस्या पैदा होती है। इसीलिए डायबिटीज को एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी आपके खाने पीने और रहन सहन में आए बदलाव के कारण पैदा हुई समस्या। तो आप अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने शेड्यूल में बदलाव लाएं और अपने आप को और अपने बच्चों को इस गंभीर समस्या से बचाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।